हेलो दोस्तों, SPBF स्टडी पॉइंट पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो भारत में गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे। तो इन तमाम बिंदुओं को हम देखेंगे और देखेंगे किस तरह से मतलब प्रथम बंगाल में गवर्नर बना, उसके बाद गवर्नर जनरल बने, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बने, वायसराय बने, फिर पुनः स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल बने। तो ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि इसमें सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, इत्यादि जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपका एग्जाम में, सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उस सारी कन्फ्यूजन को आज हम दूर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हम गारंटी देते हैं कि आप कन्फ्यूज मत नहीं करिएगा। और आप लोग के ये खुशी की बात है जो टीचर का जो सीटेट पास कर लिए हैं BEd या DLEd करके, तो उन लोग के लिए वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है और उसका एग्ज़ाम जो हो रहा है BPSC ले रहा है। तो BPSC आपको पता है कि पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम दीवाना है। BPSC बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन। तो आपको इस पर और जितना भी है मॉडर्न जो आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इसमें आपको मेरा चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि अभी तक करीब दर्जनों वीडियो से ऊपर डाल चुके हैं और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसी टाइप के वीडियो में बताते हैं प्रश्न और उत्तर जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि दरोगा का वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, नेक्स्ट मंथ एनी हाउ आ जाएगा। तो वो दरोगा वाले भी स्टूडेंट तैयार रहें और रेगुलर स्टडी में लगे रहें, सफलता जरूर मिलेगा आप लोग को। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में गवर्नर जनरल और वायसराय, ये तीन तरह के पद थे भारत में। जब हम लोग का अंग्रेज हम लोग के यहाँ जब शासन कर रहा था, उसके हम लोग कह सकते हैं गुलाम थे एक तरह से। तो उस टाइम तीन तरह के पोस्ट होते थे, जैसे अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उसी तरह से उस टाइम राष्ट्रपति, उस टाइम गवर्नर जनरल वायसराय होते थे। तो आपको पता है कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आया था और इन्होंने व्यापारिक रूप में आया था, व्यापार करने हेतु। मगर देखते देखते इसको मतलब व्यापार करते करते इनको लगा कि ऐसा कुछ राजनीतिक हम हस्तक्षेप करते हैं, तो राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किए इन्होंने। और जो स्थानीय राजा थे जितने भी, जैसे आप देखें कि पलासी का युद्ध हुआ 1757 में, इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, इसके बाद कर्नाटक युद्ध हुआ, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, इसके बाद आपका मैसूर का युद्ध हुआ। इन तमाम जो स्थानीय जो शासक थे उनको इन्होंने परास्त करके, यानी कि हरा करके किसी न किसी तरीके से दांव पेच से, और एक यहाँ सत्ता स्थापित कर लिया और यहाँ शासन भी चलाना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में जो सत्ता स्थापित किया उसको चलाने के लिए इसको गवर्नर जनरल का जरूरत पड़ा और उसको समय समय पे मतलब पोस्ट को नाम बदलते गया। तो आइए इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसके बाद अपन कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला पॉइंट कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल का गवर्नर जनरल, तो आपको पता हो कि जो पलासी का युद्ध हुआ था उसमें महत्वपूर्ण रूप से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और उधर सिराजुद्दौला था। तो किस तरह से कायरतापूर्वक मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। तो इसी युद्ध के बाद, पलासी युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को प्रथम लेकर के वारेन हेस्टिंग्स इसका उत्तराधिकारी बना था। वारेन हेस्टिंगस इसका उत्तराधिकारी बना था। और इसका अगर शासनकाल देखें तो इसका शासनकाल था आपका 1757 से 1773 तक। 1773 तक इसका शासनकाल था। तो यहाँ से प्रश्न आपको पता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। अब बंगाल का अंतिम भी पूछेगा कि अंतिम गवर्नर कौन था, जैसे ये भी प्रश्न आपको आ जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो अंतिम में आपका जो यहाँ लास्ट है ये आ जाएंगे। तो अंतिम में वारेन हेस्टिंग्स थे, प्रथम रॉबर्ट क्लाइव थे। तो इस तरह से आप लोगों ने समझ गए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद एक आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और इसी के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, यहाँ बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को आपको
बंगाल के जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 में आया था। इसी के तहत 1774 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ से हम इस प्रकार देख सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम गवर्नर जो अंतिम यहाँ पे है, अंतिम जो बंगाल के गवर्नर है वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो अंतिम कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स लिखते हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स आगे मिलेंगे आपको यहाँ पे नहीं, जब हम गवर्नर जनरल के हम चैप्टर पढ़ाएंगे कि क्या क्या उनका कार्य था, कब से कब शासन काल था, उसमें हम बताएंगे। तो वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के आपको विलियम बेंटिक तक हो जाएगा। यहाँ स्पेस कम है इसलिए शॉर्ट में हम लिख रहे हैं विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का पूरा नाम है। और इसका शासनकाल की बात करें तो कब से कब तक चला था, बंगाल गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल था उसका कब से कब तक परंपरा चला था। तो 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और अंतिम बेंटिक हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक 74 से 1833। स्पेस कम इसलिए प्रॉब्लम है। 1774 से 1833 ईस्वी तक परंपरा चला बंगाल में गवर्नर जनरल का। तो यहाँ से आपको प्रश्न बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे और अंतिम पूछा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स और प्रथम लॉर्ड क्लाइव। ठीक उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर थे। और अंतिम पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में आप लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रख सकते हैं। और फर्स्ट में हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में उनको बनाया गया था और अंतिम रूप से विलियम बेंटिक को यह पद मिला था। आगे देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ तो परंपरा चल रही थी, देखिए इसको पहले फॉर्मेट को समझ लीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर का पोस्ट आया था, ठीक। उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आया, फिर उसके बाद भारत का, यहाँ बंगाल का प्रथम गवर्नर के बाद आ गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारत में, फिर कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय, फिर कहता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और फिर कहता है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार से आप अगर फॉर्मेट समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो आइए अगला देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एक आया था आपको 1833 के एक एक्ट आया था। इसी के तहत जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इसको हम देखते हैं बेंटिक, जगह नहीं इसलिए शॉर्ट में लिखा है बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक का पूरा नाम है, इसे हम शॉर्ट में बेंटिक लिखे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग तक ये परंपरा चला कि भारत में गवर्नर जनरल होगा। और इसका शासनकाल की बात करें तो आप 1833 से 1858 तक याद रख सकते हैं कि 1858 तक भारत में गवर्नर जनरल का मतलब पोस्ट था और उनके द्वारा शासन संचालित किया जाता था। तो यहाँ पे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो पहला पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग था। और इसी को अगर पलट देता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फिर हम एक रिवीजन करा देंगे पर इसको। तो एक आपको पता है कि 1857 में भयानक क्रांति हुई थी भारत में, इसको स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम लड़ाई कहा जाता है। इसी के युद्ध के बाद यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसका पद खत्म कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे इनका पद था जो खत्म कर दिया गया, यहाँ वायसराय नियुक्त किया गया। वायसराय कहने का मतलब है कि जो राजा का प्रतिनिधित्व या रानी का प्रतिनिधित्व, जो ब्रिटेन क्राउन थी, ब्रिटेन में जो शासन चला था वहाँ के जो राजा था उसका प्रतिनिधित्व यहाँ करना, तो गवर्नर जनरल नहीं होकर वायसराय पद कर दिया गया। तो इसको देखते हैं।
क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि किस मतलब क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल के पद हटा करके वायसराय का परंपरा शुरू हुई थी। तो यही 1857 की क्रांति के बाद, जो 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसराय के पद का प्रचलन हुआ। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बनेगा? तो उस टाइम कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये आपका जो वायसराय का परंपरा था लॉर्ड कैनिंग से लेकर के लॉर्ड माउंटबेटन तक, लॉर्ड माउंटबेटन तक चला। आपका कैनिंग से माउंटबेटन तक, इनको पूरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन, बेटन तक की परंपरा चला वायसराय का। अगर इसकी बात करें तो 1858 से 1947 तक ये परंपरा चला। 1947 तक वायसराय का भारत में परंपरा चला। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या फंसाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग जिनको अंतिम गवर्नर जनरल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन और फंसाएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है एग्जाम में कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और इसके बाद अंतिम अगर पूछा कि अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट वायसराय कैनिंग, यहाँ से याद रखिएगा। और इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको माउंटबेटन हो जाएंगे, माउंटबेटन। इनका शासन कब से कब तक था? तो इनका शासन 1947 से 48 तक रहा। तो इनसे एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत का, देखिए यहाँ स्वतंत्र लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे फंसेगा मत। देखिए यहाँ भी लिखा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ कहा था कि स्वतंत्र भारत का। तो ये वर्ड तो मैच कर रहा है मगर यहाँ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ बोलता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। ठीक है। और ठीक इसको घुमा के पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत में? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1947 से 48 तक था। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये तो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया जो अंग्रेज भी था। और पूछते हैं कि भारतीय कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम सुने होंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्हीं को प्रथम भारतीय गवर्नर होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, अंतिम गवर्नर, अंतिम भी यही है और प्रथम भी यही है। स्वतंत्र भारत के भारतीय में अगर आ जाएंगे तो पूछा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पे एक राष्ट्रपति का पद इसी जगह, आपको जो गवर्नर जनरल है इसी के जगह राष्ट्रपति का पद का सृजन किया गया। और फर्स्ट राष्ट्रपति आपको पता हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के। और उन्होंने उनका अगर पूछा जाए कि कार्यकाल की था 60 से 1950 से 62 तक था, यानी 12 वर्षों तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। तो उनसे भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो राजेंद्र प्रसाद रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर रूप में समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आइए देख लेते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जो बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से एक बार और रिविजन हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि तो रॉबर्ट क्लाइव था। और अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। फिर पूछा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल में गवर्नर जनरल का पद का सृजन 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो अगर पूछा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आगे पूछा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। 1833 एक्ट का इनको बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अंतिम पूछा कि गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक उसी प्रकार अगर प्रथम वायसराय पूछा कि भारत के कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे और प्रथम वायसराय थे। उसके बाद माउंटबेटन, अगर अंतिम वायसराय पूछते तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा कि जब आज़ादी मिली हम लोग का देश का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और अंतिम वायसराय भी उनको कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही रहे थे। फिर पूछा कि स्वतंत्र भारत के
प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालचारी या चक्रवर्ती राजगोपालचारी को हम लोग जानते हैं और इन्हीं को बनाया गया था। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत लोगों ने विरोध किया कि अब तो जैसे वहाँ का राजा के शासन यहाँ कैसे चलेगा, तो कोई भारतीय को बना दिया जाए, तो इसीलिए श्री राजगोपालचारी को बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो एक दो बार देखिएगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, और क्योंकि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो और स्क्रीनशॉट भी लीजिए। तो एक दो बार उसको देखिए, और देखने के बाद स्वतः ही याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, एक दो बार देखिएगा याद हो जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।